हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राइट कॉन्सेप्ट कोचिंग विद कमलेश की इस क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग मैथ का एक फिर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट अध्याय जिसका नाम है विभाज्यता का नियम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये अध्याय एक ऐसा अध्याय है दोस्तों जो 12th लेवल तक की पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस अध्याय में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि कोई बड़ा नंबर है, कोई बड़ी संख्या है तो वह किससे विभाज्य होगा, उसकी ट्रिक क्या है, उसका रूल क्या है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता नियम, विभाज्यता नियम, विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई अंक 2 से कैसे विभाज्य, यानी हम 2 से विभाज्यता के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 2 से विभाज्यता के लिए कैसे जांच करेंगे, कैसे जानेंगे कि कोई संख्या 2 से विभाज्य है। दोस्तों, कहते हैं कि यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक सम हो, दोस्तों सम का मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वह संख्या, वह हमारी पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। इकाई के अंक पर अगर 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। दोस्तों, एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे आपका 24 हुआ, आपका 36 हुआ, आपका 400 हुआ, 4296 हुआ। दोस्तों, ये जितने भी नंबर हैं आप देख रहे हैं कि इकाई के अंक पर जो आया हुआ मान है वह सम है। इसका मतलब दोस्तों कि ये संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। 2 से विभाज्यता के लिए इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। इनमें से अगर कोई एक चीज़ आ जाती है तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं 3 से विभाज्यता के बारे में। 3 से विभाज्यता, तो क्या इसका नियम है? कहते हैं कि यदि दी गई जो संख्या है, हमारी दी गई संख्या के सभी अंकों का हम जोड़ करें और अगर आए हुए अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य है तो हमारी पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं दोस्तों। जैसे 4, 3, 2 और यहाँ पे 3 राइट कर दिया, 4323 राइट किया। अगर इसमें हम इस संख्या के बारे में बात करें कि क्या यह 3 से विभाज्य है दोस्तों, तो बिना भाग किए हुए कैसे जाने जाएंगे कि यह 3 से विभाज्य है। इसके लिए जो संख्या में अंक हैं, अंक की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 3 है, 2 है, 3 है और 4, इनका योग कर लेते हैं। तो योग आप लोग देखेंगे दोस्तों, 4, 3, 7, 2, 9, 3, 12 आया है। जो अंकों का योग 12 आया है यह 3 से विभाज्य है। इसका मतलब कि ये हमारी पूरी संख्या 3 से अवश्य विभाज्य होगी। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके पहले 7, 3, 2, 9, 7, 2, कितना भी बड़ा आप ले सकते हैं। बस आपको केवल अंकों का योग कर देना और पता चल जाएगा कि वह संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है। अगर उसके अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए तो समझ जाएंगे कि 3 से विभाज्य है, अन्यथा वह विभाज्य नहीं है। तो जैसे इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, इनके अंकों का योग 7 + 3 + 2 + 9 + 7 + 2, 7, 3, 10, 2, 12 और 9, 21 और 21, 7, 28, 2, 30 आया दोस्तों। तो जो 30 आया हुआ है ये हमारे 3 के पहाड़े में आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो नंबर है, जो संख्या है वह 3 से विभाज्य होगी। दोस्तों, तो 3 से विभाज्यता का नियम आपने क्या पढ़ा? यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो हमारी संपूर्ण संख्या 3 से अवश्य विभाज्य होगी। बात करते हैं अगले नंबर की, 4 से विभाज्यता की बात करते हैं। 4 से विभाज्यता, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों?
4 से विभाज्यता के लिए हमें अपने जो संख्या है उस संख्या के 2 अंक और वह 2 अंक है इकाई और दहाई। इकाई और दहाई यानी जो वंस और टेंस प्लेस है उस पर जो नंबर आए हैं अगर वह 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड है, तो हमारी पूरी नंबर, हमारी पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। यदि दी गई संख्या के जो इकाई और दहाई पर अंक हैं वह 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या ही 4 से विभाज्य होगी। बात करते हैं एग्जाम्पल की दोस्तों। 24 है, इसके पहले आप चाहे जितना बड़ा नंबर लगा दीजिएगा, चाहे जितना बड़ा नंबर आप लगा दीजिएगा, इतनी बड़ी संख्या है, तो हमें केवल दोस्तों इकाई और दहाई पर जो डिजिट हैं उनसे जो संख्या बनी है वह 24 है और 24 आपका 4 से विभाज्य है। इसका मतलब कि ये पूरी संख्या इतनी बड़ी हम लोग जान सकते हैं कि 4 से जरूर विभाज्य होगी। दोस्तों इसी में और भी कोई छोटे एग्जाम्पल या बड़े एग्जाम्पल की आप बात कर सकते हो। यहाँ भी देख सकते हो आप 9732 में भी इकाई और दहाई का जो प्लेस है, वंस और टेंस का जो प्लेस है, वहाँ पर 32 आया है। ये 32 4 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब कि हमारी ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। दोस्तों एक बात उठती है कि इसमें 2 ही स्थानों को क्यों देखते हो, उसके पीछे एक लॉजिक, एक ट्रिक आप याद रख सकते हो और ये जितने भी आगे संख्या आएंगी उनमें भी काम करेगा। तो बात करते हैं इस ट्रिक की, क्या ट्रिक है। देखिएगा जब हम कभी 4 के फैक्टर करते हैं, 4 के गुणनखंड करते हैं दोस्तों, तो 2 × 2 आएगा। आप देख पा रहे हो कि यहाँ 2 टाइम्स आया है। 2 टाइम्स आने का मतलब हुआ, ये ट्रिक रखा जा सकता है 2 की पावर 2 इसे बोल सकते हैं आप, यानी कि जितना पावर या जितने टाइम्स वह नंबर आया है उतने डिजिट को देखना होगा इकाई की तरफ से। तो 2 यानी इकाई और दहाई, क्योंकि 2 बार आया है तो इकाई और दहाई को आप देखेंगे। अब जैसे छोटे नंबरों के लिए रूल आपका लागू हो सकता है। इसमें अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग, अभी मान लीजिएगा आपको 16 है तो आप जानते ही हो कि ये 4 से डिविजिबल है। इसके लिए अगर हम बात करते हैं अपने इस रूल के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब हुआ कि जो नंबर कम से कम 2 बार 2 से डिविजिबल होगा वह पक्का है 4 से भी डिविजिबल होगा। छोटे नंबरों के लिए अगर हम रूल लगाएं तो 16 को अगर हम बात करें तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 8 अगेन जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा कम से कम 2 बार डिवाइड 1 एंड 2 टाइम्स। इसका मतलब है कि 16 जो है वह आपकी 4 से विभाज्य है। यानी कोई संख्या 4 से कैसे विभाज्य होगी, इसके लिए हमें इकाई और दहाई पर जो संख्या बन जाएगी, अंकों से जो संख्या बन जाएगी, उन्हीं को देखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इसी क्रम में बात करते हैं अंक 5 के लिए, यानी कि 5 से कैसे जानेंगे कि कोई अंक विभाज्य है या नहीं है। तो लिखते हैं जरा 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता के लिए क्या करना होगा, हमें केवल इकाई का अंक, कहते हैं कि यदि इकाई का अंक 0 या 5 है, यदि इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह हमारी पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। बात करते हैं सीधे उदाहरण की ओर। जैसे मान लेते हैं इतना बड़ा एग्जाम्पल लिखा हुआ है 23,450 और आगे बढ़ा दिया जाए, कितना भी बड़ा नंबर आप ले सकते हो इतना। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि इसके इकाई के अंक में 0 है और इसके इकाई के अंक में 5 है दोस्तों। तो ये दोनों संख्याओं को हम कह सकते हैं कि 5 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्यता के लिए हम लोगों ने क्या सुना कि यदि इकाई का अंक 0 आए या 5 आए तो हमारी पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। आगे बात करते हैं 6 से विभाज्यता के लिए। 6 से विभाज्यता, तो इसको हम लोग कैसे समझते हैं दोस्तों, देखिएगा 6 के बारे में जब हम बात करते हैं तो वही ट्रिक जो भी हम लोगों ने 4 में अपनाया था। 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये 2 × 3 होगा। तो आप सामान्य तरीके से याद कर सकते हो कि अगर हमारी संख्या, दी गई जो संख्या है वह 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, तो इसका मतलब है कि हमारी पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। बात करते हैं उदाहरण की। 24 ले लिया आपने, 36 ले लिया आपने, 216 ले लिया आपने। इन नंबरों पर आप देखेंगे, इन संख्याओं पर आप देखेंगे कि ये वाला जो संख्या है ये 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि इकाई का अंक सम है, और ये हमारी संख्या 3 से भी विभाज्य है क्योंकि इनके अंकों का योग 3 के पहाड़े में आएगा। ये वाली संख्या भी हमारी
2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, इसका मतलब कि ये 6 से भी डिवाइड है। ये हमारी संख्या 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है, इसका मतलब कि ये आपकी 6 से भी डिवाइड होगी। यानी कि जो संख्या 2 से और 3 से, 2 या 3 नहीं, 2 से भी हो और 3 से भी हो, तो वह संख्या हमारी 6 से विभाज्य अवश्य होगी। अगले नंबर की बात करते हैं 7 से विभाज्यता के लिए। तो 7 से विभाज्यता को जरा हम लोग ध्यान से समझते हैं दोस्तों। 7 से विभाज्यता के लिए जो आपके पास संख्या होगी, कैसे जानेंगे कि वह 7 से विभाज्य है या नहीं? तो जो आपके पास संख्या होगी उसके इकाई के अंक को ध्यान से देखना है। इकाई के अंक का 2 गुना करना है, इकाई के अंक का 2 गुना करना है। शेष जो आपके पास संख्याएं बचेंगी उसमें से आपको जो आपने 2 गुना अभी किया था उसे घटा देना है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो बात ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिएगा 343 को हम लोगों ने उठाया, अब जांच करनी हो, कंपटीशन लेवल पर आ जाए कि क्या ये 7 से विभाज्य है बिना भाग की हो। हमें जल्दी से और भी बड़े नंबर ले लेते हैं, इसमें अभी बड़े नंबर की भी बात करेंगे। तो कैसे जानेंगे कि 7 से विभाज्य है या नहीं दोस्तों? तो आपके इकाई पर 3 आया है, इसका आप 2 गुना करेंगे, आप 2 टाइम्स करेंगे तो 6 पाएंगे, 6 मिला। अब शेष बचा जो नंबर है 34 है, आप 34 में आए हुए 2 टाइम्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको 28 मिलेगा। 28 आपके 7 की टेबल में आती है, इसका मतलब कि ये 343 7 से डिविजिबल है। और नंबर अगर हम जोड़ देते हैं, और भी कोई नंबर चाहे जितना बड़ा ले लीजिएगा, जांच करना हो, 469 को कह देता है कि क्या 7 से डिविजिबल है। और भी बड़ा नंबर ले सकते हो। एक बिना भाग के सहारे कैसे जानोगे? एक तो भाग से जान सकते हैं, पर बिना भाग के कैसे जानेंगे? आप इसका क्या करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, 18 आएगा। और दोस्तों जो यहाँ पर 46 बचा है, जब आप इसमें 18 को घटाएंगे तो यहाँ 28 आएगा। इसका मतलब कि ये 7 से डिविजिबल है, तो 469 भी हमारी 7 से डिविजिबल होगी। तो आपने 7 के लिए क्या रूल पढ़ लिया है कि जिस संख्या को हमें चेक करना हो कि 7 से विभाज्य है या नहीं, उसके इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे, शेष बची संख्या में से घटा देंगे। यदि प्राप्त मान 7 के पहाड़े से कट जाता है, 7 से विभाज्य है, तो हमारी संपूर्ण संख्या, वह पूरी संख्या 7 से अवश्य विभाज्य होगी। दोस्तों आगे बात करते हैं अगले नंबर के लिए, 8 से विभाज्यता के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं 8 से विभाज्यता। डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे हम लोग 8 के लिए। 8 से विभाज्यता, तो दोस्तों जैसे हमने आपको 4 के लिए बात किया था, तो वैसे ही 8 से आप ट्रिक रखेंगे। 8 के लिए कैसे जानना है? जब हम सभी लोग 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 से आप समझ रहे हैं कि ये 8 में जो 2 आया है 3 टाइम्स आया है। जैसे 4 में 2 टाइम्स आया था तो आपने इकाई और दहाई के अंकों को देखा था। 8 में जो 2 है वो 3 टाइम्स आया है, तो यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसके 3 अंकों को आप देखेंगे। अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंश, टेंस और 100 डिजिट पर आई हुई जो संख्या है वह 8 से विभाज्य हो जाए तो हमारी पूरी संख्या ही 8 से विभाज्य होगी। ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा दोस्तों। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 216 लिखा 3 डिजिट हैं आपके। अब यहाँ पर जैसे कितनी भी संख्या आपको कर दिया जाए, 5, 2, चाहे जितना लंबा कर दीजिएगा दोस्तों ये, तो आपको चेक करना है कि 8 से विभाज्य है नहीं, तो केवल आपको इन 3 नंबरों से मतलब है। अभी आप इसका भाग करेंगे, 8 दूनी 16 और ये आपका 5 बचेगा, 8 सत्ते 56, 27 टाइम्स में पूरा चला जाएगा। पूरा चला गया दोस्तों, तो आप कहेंगे इतनी बड़ी जो संख्या है आपकी वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य है। आप चाहे जितने भी एग्जाम्पल ले लेंगे, वह सभी बड़े एग्जाम्पल आपके इसी के थ्रू, इसी के रूल के अकॉर्डिंग लग जाएंगे। अब जैसे हम कोई छोटे नंबर के बारे में बात करते हैं जो हमारा 3 डिजिट से छोटा होगा, उसके लिए हम यही रूल कह सकते हैं। जैसे आपका 32 आया है, इसमें तो 2 डिजिट है। वैसे इसको तो हम टेबल के सहारे भी जान सकते हैं कि 8 के टेबल में आ रहा तो है 8 से डिविजिबल। पर अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल होगा तो कम से कम अगर उसका हम अलग अलग भाग करेंगे तो 3 बार वह 2 से अवश्य भाग होगा। 32 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 16 आएगा 1 बार, अगले बार करेंगे 8 आएगा 2 बार, अगले बार करेंगे 4 आएगा। तो आपने देखा कि जो नंबर है वह कम से कम
3 बार तो 2 से विभाज्य है ही है, इसका मतलब हुआ कि यह संख्या अवश्य ही 8 से विभाज्य होगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपने 8 से विभाज्यता का नियम जरूर समझा होगा। आगे बढ़ाते हैं और 9 से विभाज्यता के बारे में बात करते हैं। 9 से विभाज्यता कैसे जानेंगे कि कोई दी गई संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं। इसके लिए आपको वही 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसी का कॉन्सेप्ट रखना होगा। आपने 3 वाले में ये देखा था कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य था तो हमारी पूरी संख्या ही 3 से विभाज्य है। वैसे ही दोस्तों अगर कोई हमारी संख्या है उसका जो योग है अगर वो 9 के पहाड़े में आएगा तो हमारी पूरी संख्या 9 से अवश्य विभाज्य होगी। तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, 7, 2, 9, 36 ले सकते हैं और भी बड़े एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर इनके हम इन संख्या के अंकों का योग करें 7 + 2 + 9, 7 × 9 = 9 18, आपने देखा कि जो इसके नंबरों का योग आया है, संख्या के अंकों का योग आया है वह 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। अगर हम 36 के बारे में बात करते हैं तो 36 में आप 3 और 6 को ऐड करेंगे, इनके अंकों का योग तो 9 आया है। ऐसे ही बड़े एग्जाम्पल कितने भी आप ले सकते हो, सबके अंकों का कोई कितना ही बड़ा नंबर आपको दे दे और उससे कहे कि आपसे ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप तुरंत चेक करेंगे इनके अंकों का योग। ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, आपका 5, आपका 7, आपका 9, आपका 2 और ये 3, इन सब का सम कर देते हैं। 3, 2, 5, 4, 9, 5, 14, 6, 20, 21, 9, 30, 2, 32 और 32, 3, 35 आया दोस्तों। 35 आया तो आपको क्या लगा कि ये 9 के पहाड़े में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम सबका जवाब होगा इतनी बड़ी हमारी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले नंबर की बात करते हैं 10 से विभाज्यता के लिए। 10 से विभाज्यता कैसे जानेंगे कि कोई नंबर 10 से विभाज्य है नहीं? बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर हमारी जो संख्या है उसके इकाई पर, उसके केवल इकाई को देखना होगा। अगर 0 है, केवल 0, अगर 0 है इकाई पर तभी वह पूरी संख्या 10 से विभाज्य होगी, अन्यथा 10 से विभाज्य नहीं होगी। दोस्तों जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 120, 1300, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। इन सभी में हम देखते हैं कि जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं, जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, सबके इकाई पर 0 है। इसका मतलब कि ये सभी संख्याएं या तीनों संख्याएं यहाँ पर जो हैं वह 10 से अवश्य विभाज्य होंगी। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं विभाज्यता नियम को आगे बढ़ाते हुए अगले नंबर की बात करेंगे और 10 के बाद हम लोग 11 से विभाज्यता के लिए करते हैं। तो कैसे जानेंगे कि 11 से कोई नंबर कैसे विभाज्य है? तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये 11 से विभाज्यता। तो पहले रूल सुना देता हूं कि कैसे जानेंगे कि 11 से कोई संख्या विभाज्य है नहीं। कहते हैं कि जो आपकी संख्या है उस संख्या के सम स्थान पर आए हुए अंकों को देखना है और उनका योग कर देना है। जो संख्या है उस संख्या के सम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग कर देना है, फिर विषम स्थानों पर आए हुए अंकों को देखना और उनका योग कर देना है। विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग, फिर दोनों के जो योग आए थे उनको माइनस कर देंगे। अगर उसका माइनस, उसका घटाना 11 के पहाड़े में आ रहा है तो हमारी संपूर्ण संख्या 11 से अवश्य विभाज्य होगी। बात करते हैं छोटे एग्जाम्पल से, 121 की बात करते हैं। अब सम स्थान और विषम स्थान की बात ध्यान देते हैं हम लोग। ये जो 1 लिखा है ये पहले स्थान पर है। पहला का मतलब हुआ 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे है। तो जो पहला नंबर वो विषम है, जो हमारा स्थान है वह विषम स्थान पर है। ये वाला हमारा सम स्थान पर है और ये फिर से विषम स्थान पर है। तो सम स्थान और विषम स्थान जब समझ गए तो जो सम स्थान पर जितने लोग हैं उनका योग करें। लेकिन यहाँ देखते हैं कि सम स्थान पर केवल एक डिजिट है 2, तो इसका योग किसी से नहीं होगा क्योंकि अकेले है। और विषम स्थान पर जितने डिजिट आए हैं उनका योग करते हैं तो 2 हैं यहाँ पर, 1 और 1, वह 2 हो गया। अब सम वाले का और विषम वाले का अंतर कर देते हैं, 0 आया। इसका मतलब कि यह 11 से विभाज्य है। इसका मतलब कि यह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। इसको चाहे हम जितने बड़े सवालों में प्रयोग कर सकते हैं। 1331 है। अगर हम 11 के क्यूब के बारे में बात करते हैं जो कि 1331 है, ये विभाज्य है या नहीं 11 से, तो क्या करेंगे दोस्तों? देखिएगा पहले नंबर पर है तो पहले का मतलब हुआ कि ये विषम पर है
और ये वाला आपका सम पर है, ये वाला आपका विषम स्थान पर है, और ये वाला आपका सम स्थान पर है। अब यहाँ पर हम सम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग करते हैं, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, 1 और 3 का योग 4 आया। अब विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग करते हैं, यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर आपका 3, 1 और 3 4। अब आए हुए जो अंकों का योग थे उनको माइनस कर देते हैं, तो 0 आया दोस्तों, जो कि हमारा 11 से विभाज्य है। इसका मतलब कि पूरी संख्या ही, ये पूरी संख्या ही 11 से विभाज्य होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 12 से बात करते हैं। 12 से विभाज्यता का नियम सिखाते हैं। 12 से विभाज्यता को कैसे जानेंगे, इसके लिए भी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो फैक्टर के सहारे चले जाएं तो हमें ट्रिक पता रहेगी। 12 के जब हम कभी फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 × 3 या 2 की पावर 2 या 4 कहा जाए, तो जो हमारे 12 में 2 हमें सहअभाज्य गुणनखंड को प्राइम फैक्टर की हम बात करेंगे। इसमें को प्राइम फैक्टर यानी कि आपकी 2 ऐसे नंबर होते हैं जिनका अगर हम कॉमन गुणनखंड निकालें 1 आए, तो यहाँ पर 4 और 3 दोनों के जब हम कभी फैक्टर करेंगे तो उसका कॉमन फैक्टर केवल 1 आएगा। आप देख सकते हैं इधर 4 2 × 2 × 1 बनेगा, 3 का 1 × 3 आया, दोनों में जो कॉमन है वह 1। तो ये हमारी संख्या है, ये जो हमारा फैक्टर है ये क्या है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य युग्म आपका है। तो इसके लिए हम लोग क्या जानेंगे कि जैसे 4 आया और 3 आया, तो इसका मतलब इसको आप इसमें प्रयोग कर दीजिएगा कि अगर कोई संख्या 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, इसका मतलब कि वह हमारी पूरी संख्या ही 12 से कट जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे 36, 144, 1728। अब इस नंबर की जैसे हम बात करते हैं तो ये हमारा नंबर 4 से भी विभाज्य है, हमारा नंबर 3 से भी विभाज्य, इसका मतलब 12 से विभाज्य होगा। बड़े नंबरों में प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा नंबर 4 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो हमारा 12 से भी कट जाएगा, 12 से भी विभाज्य है। इस नंबर की हम बात करते हैं तो देखिएगा इसके अंकों का योग 7 1 8 2 10 8 18 आया, अंकों का योग 3 के पहाड़े से कट जाएगा, तो इसका मतलब 3 से विभाज्य है। 4 की बात करते हैं तो इकाई और दहाई पर आए हुए 28 को देखते हैं, 4 से कट जाएगा, इसका मतलब कि ये संख्या भी हमारी 12 से कट जाएगी, पूरी संख्या 12 से कट जाएगी। दोस्तों जो संख्या 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, वह संख्या हमारी 12 से कट जाएगी। आगे बढ़ाते हैं बात को और चेक करते हैं 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों? 13 से विभाज्यता के लिए जैसे हम लोगों ने 7 के बारे में समझा तो वैसे ही बात करते हैं। अगर हम अपने जो संख्या है, अगर दी गई संख्या के इकाई के अंक का हम 4 गुना करें, 7 के लिए जब हम टेस्ट कर रहे थे तो इकाई के अंक का 2 गुना कर रहे थे। यहाँ 13 से जब हम बात करते हैं तो इकाई के अंक का हम 4 गुना करेंगे, शेष बचे हमारी जो संख्या होगी उसमें हम ऐड कर देंगे। तो जो हमारा ऐड आया, जो हमारा सम आया, जोड़ने पर जो मान मिला, अगर वह 13 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, जैसे मान लेते हैं आपके पास 169 है। अब 169 को हमें चेक करना है कि 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो इकाई का अंक 9 है, इसका आप कितने गुना कर देंगे? 4 टाइम्स कर देंगे तो 36 आया। शेष बची संख्या 16 थी, 16 में 36 को या 36 को 16 में ऐड कर देते हैं। 36 10 46 4 50 2 52 आया। 52 आया तो आपने देखा कि ये जो 52 संख्या आई है 13 से विभाज्य है, इसका मतलब कि ये संख्या 13 से अवश्य विभाज्य होगी। तो क्या आपने जाना 169? इसी प्रकार कोई भी संख्या ले सकते हैं दोस्तों, जैसे 52 बहुत छोटा नंबर, पर इसके बारे में भी आप रूल लगा दीजिएगा। अच्छा, ये बड़ी संख्याओं के लिए जैसे हम बात करते हैं, कोई भी बड़ी संख्या है उसके लिए जैसे आपके पास ये बड़ी नंबर फिर आ गई तो फिर इसमें आप अगेन रूल लगा सकते हो, चाहे जितने बार आप लगाते हो, जो जब तक आप लगा सकते हैं जब तक आपको छोटा नंबर ना मिल जाए। ये आगे भी चलता जाएगा। जैसे मान लेते हैं अभी ये फिर से कोई बड़ा नंबर आ जाता, इतना बड़ा आ जाता, अब इतना कैसे जानेंगे कि है कि नहीं 13 से? तो फिर आप क्या करते, इकाई के अंक का 4 गुना कर देते, शेष में जोड़ देते। फिर अगर आपको लगता है बड़ा तो जो संख्या है उसके फिर इकाई का 4 गुना करके शेष में जोड़ दीजिएगा। जब आपको लगे बिल्कुल छोटा डिजिट है, आपके 13 से समझ में आ गया कि आ गया, तो इसका मतलब पूरी संख्या 13 से विभाज्य हो जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 14 से विभाज्यता के लिए। 14 से कैसे जानेंगे कि कोई नंबर विभाज्य है, कोई संख्या विभाज्य है या नहीं? तो 14 से विभाज्यता,
14 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो इसकी भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो फैक्टर से ही समझते हैं, वही सह अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर हम 14 के बारे में बात करें तो इसके 2 फैक्टर होंगे, 2 नंबर होंगे, 2 और 7। तो बिल्कुल सिंपल आगे अगर ये लॉजिक रखें, हम ये ट्रिक अपनाएं कि जो हमारा 14 है उसके गुणनखंड में 2 और 7 आता है, तो इसका मतलब कि जो संख्या 2 से भी कट जाए और जो संख्या 7 से भी कट जाए दोस्तों, वह संख्या अवश्य ही 14 से कटेगी। बात कर लेते हैं कुछ उदाहरणों की। जैसे मान लीजिएगा आपके पास 196 है। अब ये पता करना हो कि 14 से विभाज्य है नहीं बिना भाग की क्रिया से, तो कैसे जानेंगे? देखिएगा इसके इकाई पर सम आया है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब बात करते हैं 7 के लिए। तो 7 के लिए भी हम लोगों ने टेस्ट किया था कि इकाई के अंक का क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। 6 का 2 गुना 12 आएगा, शेष में से घटा देना है। 19 से 12 घटा देंगे तो 7 आया। तो ये 196 2 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा। इसका मतलब कि हमारी जो 14 है, हमारी जो संख्या 196 है वह 14 से भी कट जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ाते हैं बात को, 15 से विभाज्यता की बात करते हैं। 15 से विभाज्यता, तो 15 से भी विभाज्यता का रूल बिल्कुल ऐसे ही मिला लेते हैं तो ट्रिक बनी रहेगी। अगर हम 15 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 के लिए 3 × 5। तो सिंपल सा है, अगर आप इसे समझ रहे हैं तो 15 के लिए कैसे जानेंगे कि कोई नंबर, कोई संख्या विभाज्य है या नहीं। अगर वह संख्या 3 से भी कट जाए, वह संख्या 5 से भी कट जाए, तो इसका मतलब कि वह संख्या 15 से भी विभाज्य होगी। वह संख्या अवश्य ही 15 से विभाज्य होगी जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। एग्जाम्पल ले लेते हैं 225। 225 की बात करते हैं, इसके इकाई पर 5 है तो इसका मतलब ये 5 से कट रहा है। अब इनके अंकों का योग करते हैं, 2 + 2 + 5 = 9, जो कि 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये 15 से भी विभाज्य है। दोस्तों इसी तरह चाहे जितने भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, सबके लिए रूल लागू होगा कि कोई नंबर, कोई संख्या अगर 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए तो इसका मतलब कि वह 15 से अवश्य कटेगी। अगला नंबर लेते हैं दोस्तों, 16 से विभाज्यता के बारे में बात करते हैं। 16 से विभाज्यता, तो फिर इसके लिए हम लोग वही फैक्टर का सहारा ले लेते हैं, ट्रिक रख लेते हैं। जब हम कभी 16 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, 4 × 2 आएगा। अब 4 × 2 आने का मतलब, जैसे मैंने आपको लॉजिक दिया था, 4 के लिए 2 × 2 आया था तो इकाई दहाई को देखते थे। 8 के लिए लॉजिक दिया था, 3 टाइम्स आया था तो इकाई दहाई सैकड़ा को देखना था। 16 में 4 × 4 आया तो इकाई दहाई सैकड़ा और हज़ार। अगर ये 4 डिजिट जो हैं इन पर जो संख्या बनी है वो 16 से विभाज्य है तो हमारी संपूर्ण संख्या 16 से कट जाएगी। दोस्तों एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जैसे इतनी बड़ी नंबर के इतने 4 डिजिट में मैंने ये लिख दिए हैं, इसके पूर्व आप चाहे जितना लगा दीजिए, जितनी बड़ी संख्या लिख दीजिएगा। ये अगर कहा जाए कि क्या 16 से विभाज्य है तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ 16 से विभाज्य है, क्योंकि जो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1s, 10s, 100 और 1000 प्लेस हैं, इन पर जो नंबर है, जो संख्या है 1632 है। 1632 आप देखते हैं कि 16 से कट जाएगा, ये 1 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 2, तो इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या 16 से कट जाएगा। छोटे नंबरों के लिए जैसे मैंने आपको 4 और 8 में ट्रिक दिया था कि अगर ये कम से कम कोई छोटा नंबर जैसे भी लेते हैं आप, 48 ले लीजिएगा, अगर ये कम से कम 4 बार 2 से डिवाइड हो तो इसका मतलब कि ये 16 से है, कम से कम 4 बार। तो अगर हम डिवाइड करते हैं 48 डिवाइड बाई 2, 24 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2 = 3, तो आपने देखा 1 2 3 4 टाइम्स कम से कम 2 से डिवाइड है। इसका मतलब कि ये संख्या 16 से विभाज्य है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 17, 18 और 19 की बात और कर लेते हैं। दोस्तों तो देखिएगा, जब हम बात करते हैं 17 के लिए, तो 17 का जैसे हम लोगों ने 7 का समझा था, 13 का समझा था, वैसे दोस्तों इंपॉर्टेंट है 17 से विभाज्यता। 17 से विभाज्यता के लिए क्या करेंगे, जो हमारी संख्या है उसके इकाई के अंक का 5 गुना करेंगे, उसके इकाई के अंक का 5 गुना करेंगे, और जो हमारे पास शेष संख्या बचेगी उसमें हम घटा देते हैं। इकाई के अंक का 5 गुना शेष संख्या में घटा दें, अगर प्राप्त मान 17 से कट जाएगा तो पूरी संख्या ही 17 से विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं 289। अभी चाहे जितना बड़ा ले सकते हैं हम लोग, अगर इसके हम
इकाई के अंक का 5 गुना कर देते हैं तो 45 आएगा। शेष जो हमारी संख्या बची हुई है उसमें अगर हम घटा दें या उससे घटा दें, जो बड़ा होगा चाहे 28 से आप 45 घटाएंगे माइनस आएगा, 45 से 28 घटाएंगे प्लस आएगा, चिन्ह की कोई इशू नहीं। यहाँ पर आपको नंबर केवल पहचानना है। 45 से अगर हम 28 को माइनस करते हैं दोस्तों तो 17 आएगा। अगर हम 28 से घटाते तो माइनस आता, माइनस के 17, पर डिविजिबल है वो 17 से। तो आपने देखा कि अगर कोई संख्या है उसके इकाई के अंक का हम 5 गुना कर दें और शेष बची संख्या में या शेष बची संख्या से घटा दें, अगर आया मान हमारा 17 से कट जाएगा तो पूरी संख्या ही 17 से कट जाएगी दोस्तों। ऐसे ही चाहे जितने आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा सब में लागू होगा, आप जान सकते हो कि 17 से कटेगा या नहीं। बात करते हैं 2 नंबरों की और 18 और 19 की। तो 18 से विभाज्यता की बात करते हैं। 18 से विभाज्यता, तो इसके लिए वही फैक्टर का काम फिर से शुरू करते हैं। 18 के अगर हम फैक्टर करते हैं दोस्तों तो 18 के फैक्टर कैसे होंगे, 2 3 जा 6 3 जा 18, यानी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 3 2 टाइम्स आया, इसको हम 9 राइट कर लें तो अभाज्य गुणनखंड बने रहेंगे 2 और 9, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 है। तो यानी हम कह सकते हैं जैसे 12 15 की ट्रिक थी वैसे 18 के लिए कि अगर हमारी कोई संख्या 2 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए तो वह संख्या 18 से विभाज्य होगी। यदि दी गई संख्या 2 से भी कटे और 9 से भी कटे तो पूरी संख्या 18 से कट जाएगी। एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। 361 लिखा हुआ है, इसको अगर हम देखें तो क्या ये हमारा कटेगा या नहीं कटेगा, तो हम देखते हैं कि इसके इकाई के अंक पे सम नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये 2 से नहीं कट रहा, इसका मतलब 18 से नहीं कटेगा। अगले अगर हम एग्जाम्पल को बदल लेते हैं, 364 ले लेते हैं तो देखते हैं इकाई का अंक सम है, 4 आया है, तो इसका मतलब तो 2 से कट रहा है। अब 9 के लिए चेक कर लेते हैं। 9 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, इसके अंकों का जो योग होगा वो अगर कितने से 9 से कट जाए तो इसका मतलब कि ये पूरी संख्या फिर कट जाएगी। ऐड कर देते हैं ज़रा दोस्तों, 6 3 9 और 9 4 13 आया, तो 13 आपने देखा कि क्या 9 के टेबल में आता है, नहीं आता दोस्तों। इसका मतलब कि आप समझ जाएंगे कि ये संख्या क्या हो जाएगी, 18 से नहीं कटेगी। लेकिन इसी के पहले अगर हम 2364 कर लेते हैं, और भी बढ़ा सकते हैं आप नंबर, तो देखते हैं इकाई के अंक पर क्या आया है, 4 जो कि 2 से विभाज्य है। 9 की जब हम बात करते हैं सबको ऐड कर देते हैं, 2 + 3 + 6 + 4, 3 2 5 5 10 1 11 4 15 है दोस्तों। अभी भी ये 9 के टेबल में नहीं आ रहा है दोस्तों। एक नंबर और बढ़ा लेते हैं समझाने के लिए, 3। तो जब आप इसको ऐड कर देंगे 15 + 3 तो 18 आया। 18 से हम लोग समझ रहे हैं कि ये इतनी बड़ी जो संख्या है आपकी 32,364, ये 2 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब कि 18 से कट जाएगी। एक अंतिम नंबर की और बात करते हैं दोस्तों, 19 से विभाज्यता के बारे में बात करते हैं। 19 से विभाज्यता के लिए ऐसे ही ट्रिक रखना है जैसे आपने 7 का जाना था, 13 का जाना था और 17 का जाना था। इसके लिए हमें इकाई के अंक का 2 गुना करना होगा और अपनी शेष बची संख्या में जोड़ देना होगा। अगर इकाई के अंक का 2 गुना करें, शेष बची संख्या में जोड़ दें, तो हमारा जो पूरा संख्या होगी अगर वो 19 के पहाड़े में आए तो इसका मतलब दी गई संख्या भी 19 से कट जाएगी। बात कर लेते हैं छोटे एग्जाम्पल से, 57 की बात करते हैं। 57 में अगर हम इकाई को देखते हैं तो 7 इसका 2 गुना करते हैं, 7 × 2 14 आया। अब शेष बची संख्या में अगर हम ऐड कर देते हैं 5 + 14 = 19 आया। 19 से हम समझ रहे हैं कि हमारी संख्या 57 से विभाज्य है। और कितने भी बड़ी संख्या ले ली जाए 190 के बारे में, अब है या नहीं विभाज्य इसको तो हम पहाड़े से भी कर सकते हैं, पर ऐसे अगर हम रूल की बात करें दोस्तों तो कैसे, इस 0 का अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो कितना आएगा, 0 ही होगा। शेष में ऐड करते हैं 19 + 0 तो हमारा 19 आया, जो कि हमारे 19 के टेबल से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये संख्या है। इसके पहले और भी कितने नंबर आप लगा दीजिएगा, बिल्कुल वही 7 और 13 और 17 की तरह यहाँ भी काम करेगा। जब तक आपको बड़ा नंबर मिलता जाए तब तक आप इकाई के अंक का 2 गुना करते जाएंगे, शेष में जोड़ते जाएंगे। अगर वह 19 के पहाड़े में आएगी तो आपकी संख्या 19 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इतना समझ लिया होगा। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे हमारे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। इंटरमीडिएट तक के सभी जो मैथ और साइंस के टॉपिक हैं, इनसे जितने भी वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।